हर रात पिता अपने बेटे अंश को एक कप गर्म दूध दे जाते और कहते, बेटा पूरा पी लेना। लेकिन उस रात अंश इतनी थकावट में था कि वो दूध पीना भूल गया। शुरुआत में उसे ये छोटी सी बात लगी, पर असल में यही उसकी जिंदगी पर कंट्रोल की शुरुआत थी। अगली सुबह, पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे ही अंश ने फिर से वो दूध देखा, उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि दूध में सिर्फ दूध नहीं बल्कि डिप्रेशन की दवाइयां भी मिलाई जाती थी, जिससे उसका बचपन का सच्चा सच दिमाग में ना लौट सके। दरअसल पापा नहीं चाहते थे कि अंश को उसके असली पिता की याद आए। उन्हें डर था कि अगर अंश ने दवा लेना छोड़ दिया तो वो उनके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे बार बार फोन करना शुरू कर दिया। जब अंश वॉशरूम में था, फोन साइलेंट पर था। वापस आकर देखा 11 मिस्ड कॉल्स। अब तो गड़बड़ हो गई। उसने जल्दी से पापा को कॉल किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिता थाने पहुंच चुके थे। वो चुपचाप उसे घूर रहे थे। पापा मैं तो बस टॉयलेट में था, गुस्सा मत होइए ना। तू फिर से जॉब बदलने की बात करेगा? आप फिर शुरू हो गए। पिता का कंट्रोल अब दम घोटने लगा था। अंश ने जानबूझकर घर देर से आना शुरू कर दिया, पर जितनी देर वो आता, पापा हमेशा उसी पोजीशन में सोफे पर उसका इंतजार करते रहते। ओ भाई, डर ही गया था मैं। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस टेबल पर पड़े दूध की तरफ इशारा किया। वो मैं आज भूल गया था पीना। पापा ने चुपचाप दूध उठाया और सीधे सिंक में फेंक दिया। ये पहला दिन है जब तूने मेरा दिया दूध नहीं पिया। गिल्ट ट्रिप चालू। अंश ने झट से बाकी दूध निकाला और जबरन गटक गया, उल्टी रोकते हुए। पिता अब संतुष्ट हो गए और चुपचाप कमरे में चले गए। पर इस कंट्रोल का असर उल्टा पड़ा। अब अंश घर लौटना नहीं चाहता था। पापा का बर्थडे तक भूल गया। फोन आया, बेटा आज मेरा बर्थडे है। ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे पापा। पापा ने उसके लिए खाना और केक रेडी रखा। अंश ने कहा बस निकल ही रहा हूँ। फोन रखने के बाद वो वहीं बैठा रह गया। 1 घंटे बाद अनमने मन से घर लौटा तो देखा कि पापा बेहोश पड़े हैं। भागकर हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर्स बोले हाई ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ली थी। खुद खाना नहीं खाया, इतनी लापरवाही। गिल्ट में डूबा अंश अब काम छोड़ पापा के पास रहने लगा। पर जब पापा अब सुरेश उससे मिलने पहुंचे तो उसे आईसीयू में देख उनके हाथ कांपने लगे। जब उन्होंने मॉनिटर पर हार्ट रेट देखा 192, उन्हें समझ आ गया ये उनका बेटा नहीं है। अब सच्चाई जानने के बाद ये लड़का उन्हें छोड़ देगा। तो उन्होंने फिर एक नया प्लान बनाया। अगली सुबह करण जब मिलने पहुंचा तो पता चला आरव को तो सुबह सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या एक्सीडेंट अभी हुआ था? फिर इतनी जल्दी क्यों? वो भागकर घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद, फोन बंद। अंत में अस्पताल से पता चला आरव में ड्रग पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए हैं। करण समझ गया सारा कुछ प्लान किया गया था। वो भागा और एक टैक्सी में बैठा आरव को फॉलो किया। नए अपार्टमेंट तक गया। जब सुरेश घर से निकले, वो और उसके पुलिस दोस्त अंदर घुसे। कमरे में देखा आरव ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां ले ली थीं। उसे बचा लिया गया, छुपाकर एक सरकारी क्वार्टर में रखा गया। पर सुरेश वहां भी पहुंच गए। आखिर में करण ने आरव को पूरी सच्चाई बताई। तुझे जो दूध दिया जाता था उसमें ड्रग्स मिलाए जाते थे ताकि तू अपने अतीत को भूल जाए। आरव अब सब समझ चुका था। वो वापस गया, अपने पिता से पूछा, सच बताइए। सुरेश अब चुप नहीं रहा। तेरा नाम आरव है। तेरे असली पिता हरीश मेरे साथी थे। एक लैब धमाके में उनकी मौत हो गई। मैंने तुझे गोद लिया, बस तुझे खोने से डरता था। सुरेश अब माफी मांगने लगा। प्लीज बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है पापा, नहीं जाऊंगा।